नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है, लेकिन जो छात्र लगातार पिछले कई महीनों से धरना दे रहे थे, मांगे रख रहे थे, उनको ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाए। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि 17,000 भर्ती में कौन से छात्र वैलिड हैं, कौन से नहीं वैलिड हैं, इस पर स्पष्टीकरण जो है वो आ चुका है। और जो 6,000 आरक्षण की सीटें हैं वो मामला हाई कोर्ट पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं छात्रों की बात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये छात्र संघ के अध्यक्ष हैं रजत पांडे, और इनके द्वारा जो है लगातार 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही, और लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन में आप देख सकते हैं अभी भी, यानी कि 17,000 रिक्त पदों की घोषणा होने के बाद भी ये लगातार धरना प्रदर्शन पर अपने साथियों के साथ बैठे हैं। और इनकी मांग है कि हम 17,000 पदों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मानने वाले हैं, उसको पूरा ये इनकार कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से। उनकी मांग है कि कम से कम 97,000 पदों पर नई भर्ती की जाए। इसके लिए इन्होंने 28 दिसंबर 2021 को जितने भी डीएलएड, बीएड या बीटीसी या टेट सीटेट पास छात्र हैं उन सभी का इन्होंने आह्वान किया है और कहा है कि सभी छात्र 28 दिसंबर को यहाँ पर लखनऊ इको गार्डन पर इकट्ठा हों और अपनी ताकत को दिखाएं कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और उस अभ्यर्थियों के अनुसार इतनी कम संख्या में जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है वो ना के बराबर है। क्योंकि जो अगर रिक्त पद है, अगर रिक्त पद ना होते तो ऐसी स्थिति में देखा जा सकता है कि चलो ठीक है, लेकिन रिक्त पदों की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। 51,000 सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद माना है कि खाली हैं। 17,000 ये मान लीजिए 22,000 सीटों से निकाल लिए गए। उसके बाद अभी भी कितनी सीटें खाली, 1,37,000 तो आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार वैसी ही सीटें खाली थी। और उसके बाद अभी जो यहाँ पर प्रमोशन होने जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षकों के, ठीक है, लगभग 50,000 प्रमोशन है, तो वो भी पद यहाँ पर रिक्त होते दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में 1.5 लाख से ज्यादा पद जो है वो उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। उस तरह से 17,000 भर्ती का विज्ञापन जारी करके सरकार ने समस्त लाखों के जो बेरोजगार छात्र हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है। इसीलिए छात्र जो हैं नाखुश हैं और लगातार जो धरना प्रदर्शन की यहाँ पर मांग कर रहे हैं और बिल्कुल भी वहां से उठने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के लिए 28 दिसंबर को एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये चीजें बताई गई हैं कि 17,000 से अध्यापक जो नई भर्ती की जाएगी वो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाएगा। अभी यह विस्तृत विज्ञापन नहीं, केवल सरकार के द्वारा एक घोषणा कर दी है कि यही है कि आचार संहिता में नई जो भर्ती है वो फंस ना पाए। लंबे समय से अभ्यर्थी नई भर्ती की मांग कर रहे थे और सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये मांग जो है मान ली है। यानी कि जो लंबी भर्ती की, एक बड़ी भर्ती की मांग छात्र कर रहे थे, उसके तहत यहाँ पर 17,000 भर्ती दी गई। कुल जो 22,000 सीटें ये थी आपकी 68,500 की, और लगभग 1,000 जो सीटें थी वो 69,000 में रह गई थी। तो उन सभी दोनों सीटों को जोड़कर 23,000 सीटें रिक्त थी। उसी के सापेक्ष जो 6,000 सीटें हैं वो आरक्षण वर्ग को दे दी गई, और जो 17,000 बची सीटें हैं वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में विज्ञापित कर दी गई। ऐसे में दोनों तरह के जो छात्र थे, तीनों तरह के जो छात्र थे, उनको यहाँ पे हटा दिया गया। 22,000 की जो मांग कर रहे थे वो भी यहाँ पर समाप्त हो गए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग कर रहे थे वो भी समाप्त हो गए, और आरक्षण मामले में जो नई मांग कर रहे थे वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात हो गई, क्योंकि बहुत कम छात्रों की अपेक्षा लगभग 30 लाख छात्र ऐसे हैं जो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 21 लाख के आसपास यूपी टीईटी में बैठे हैं और कुछ 10 लाख छात्र ऐसे हैं जो पहले से यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई बैठे हुए। तो 30 लाख से ज्यादा संख्या यहाँ पर होने वाली है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो एक एक सीट के लिए यहाँ पर कड़ी मशक्कत छात्रों को करनी पड़ सकती है। वहीं पर देखिए आप एससी ओबीसी वर्ग के जो 6,000 अभ्यर्थी हैं वो जनवरी में फिलहाल शिक्षक बन जाएंगे, और इनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है। लेकिन इनसे भी जो वंचित छात्र हैं, क्योंकि जो घोटाला हुआ था वो कम से कम 17-18,000 सीटों पर बताया जा रहा था, ऐसे में बताया जा रहा है कि 12,000 सीटों में अभी भी घोटाला है, यानी कि केवल 6,000 लोगों की यहाँ पर सीटें दी गई हैं। ऐसे में जो छात्र धरना प्रदर्शन में बैठे थे उनकी यहाँ पर मांगे तो फिलहाल पूरी हो गई हैं, उनको इस कटाव के बाद यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो बाकी
सभी वंचित छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इन्होंने आपको अपडेट किया है और कहा है कि जो ओबीसी में पिछड़ा वर्ग SC OBC पिछड़ा जो 6000 सीटें दी गई हैं वो अभी भी अधूरी जीत है, क्योंकि जो पूरी लिस्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं की गई है। अभी भी बता रहे हैं ये कि 12000 पदों का यहाँ पर घपला है, इनके द्वारा बताया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद छात्रों का क्या कहना है इस पर, वीडियो में बने रहिए। अभी आगे हम बताने वाले हैं कि 17000 पदों पर कौन से छात्र आवेदन करेंगे। यहाँ पर देखिए जो 6000 सीटें हैं उसके खिलाफ छात्रों का क्या दावा हो गया है। हाई कोर्ट में चुनौती देंगे आरक्षण पीड़ित छात्र। जी हाँ, अभी भी जो इससे वंचित होंगे, जिनकी कट ऑफ बहुत ही कम है और वो आरक्षण से संबंधित हैं, तो उन्होंने कहा है कि आरक्षण पीड़ित जो भी OBC SC की लीगल टीम है, वो सदस्य राजेश चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि 69,000 से अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों को दूर करने के बाद केवल 6000 अभ्यर्थियों को चयन का मौका देने पर नाराजगी उन्होंने जताई है। चौधरी का कहना है कि OBC अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित 18,598 में से केवल 2,637 पदों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए। वहीं पर SC के 21% की जगह 16.6% आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मान लिया है कि आरक्षण निर्धारित में गलतियां हुई हैं, तो पूरी तरह से ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी टीम इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने OBC आयोग की रिपोर्ट पर पूरी तरह से लागू अभी नहीं किया है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है उस पर पूरी तरह से जो सीटों का आरक्षण था वो यहाँ पर नियम लागू नहीं किया गया है। इसी को मुद्दा बनाकर ये दोबारा से उच्च न्यायालय जा रहे हैं और वहां पर अपील फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे छात्र हैं जो 6000 सीटें देने के बाद भी इससे वंचित दिख रहे हैं। ऐसे में जो मामला है वो 6000 को लेकर, आरक्षण मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचता हुआ दिख रहा है। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया 6 जनवरी 2022 तक पूरी हो जाएगी। वहीं पर सहायक अध्यापक भर्ती के 17,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो भी होने जा रही हैं और ये भी उम्मीद है कि लगभग मार्च अप्रैल के बाद तक इसकी जो परीक्षाएं, मार्च फरवरी में परीक्षाएं हो सकती हैं और मई जून तक यहाँ जो छात्र हैं उनको नियुक्तियां यहाँ पर दी जा सकती है। बहुत सारे छात्रों में ये कंफ्यूजन है कि जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि केवल जो 69,000 के छात्र हैं जो सुपर टेट क्वालिफाई हैं वही इस भर्ती में आवेदन करेंगे, उन्हीं के लिए ये 17,000 पदों की भर्ती निकाली गई। तो हम आपको बता दें यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वही छात्र केवल यहाँ पर वैलिड हैं। ये जो भर्ती है ये नए छात्रों के लिए निकाली गई, जो भी अभी हाल ही में 2018, 2017, 19 के DLED पास छात्र हैं या UP टेट पास हैं, C टेट पास हैं, वो सभी छात्र, नए छात्र इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। देखिए, TET के बाद हो सकती है शिक्षक भर्ती की परीक्षा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि सुपर टेट की परीक्षा होगी, तो अगर सुपर टेट की परीक्षा होगी तो इसमें नए छात्र ही आवेदन करेंगे। 69,000 सुपर टेट क्वालिफाइड छात्रों से कोई भी लेना देना नहीं है। TET के बाद यहां पर परीक्षा होगी, यानी 23 जनवरी 2022 को TET की परीक्षा है, उसके बाद यहां पर इसकी जो परीक्षा है वो होगी। इसका जो आधिकारिक विज्ञप्ति है वो जल्दी ही जारी हो जाएगी और छात्रों से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। और इससे ये चीजें स्पष्ट हो गई है कि ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से कंफ्यूज किया जा रहा था कि ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है और ज्यादा जो स्पष्टीकरण है वो आधिकारिक जैसे ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे वहां से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया ही यहाँ पर बता देगी कि ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। फिलहाल जो शिक्षा मंत्री जी का बयान है, जो उनके द्वारा जारी नोटिस है, उन सभी चीजों से स्पष्ट हो रहा है कि ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही है। उन्होंने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग छात्र लगातार कर रहे थे, आंदोलनरत थे, उन सभी को चुप कराने के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ पर घोषणा की गई है। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि 69,000 में आरक्षण मामले को भी बताया गया है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी बताया गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर ऐलान किया गया है और इसके लिए जो पूरा विस्तृत जानकारी है वो कुछ दिनों में यहाँ पर PNP के माध्यम से जारी की जाएगी और जो भी छात्र होंगे जो इसके लिए वैलिड होंगे इस समय विज्ञापन तक, वो सभी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और हो सकता है कि जो 23 जनवरी 2022 को UPTT की परीक्षा होगी उन छात्रों को भी इसके लिए वैलिड किया जाएगा, जो क्वालिफाई होंगे वो भी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ऐसी भी सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी और ऐसी ही सूचनाओं के लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।